फ्रैंक ने बोट को किनारे लगा दिया ताकि इंजन कुछ देर आराम कर सके। इधर बिल सोने चला गया जबकि फ्रैंक और लिली डेक पर बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। लेकिन तभी बिल के साथ एक अजीब हादसा हो गया। उसका सामना जैगवार सैली से हो गया जो सीधे डेक तक पहुंच गई। बिल डर के मारे जम सा गया, लेकिन फ्रैंक ने आराम से सैली को आवाज लगाई और अगले ही पल वो बिल का चेहरा चाटने लगी। तब लिली को पता चला कि सैली असल में फ्रैंक की ही पेट जैगवार थी। ये जानकर जिसके मुताबिक जंगल के अंदर एक जादुई पेड़ मौजूद था जिसे टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता था। कहते थे कि उसके फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी किसी भी जख्म को भर सकती थी और किसी भी श्राप को मिटा सकती थी। सदियों से कई लोग उस पेड़ की तलाश में निकले थे, लेकिन उनमें सबसे मशहूर था स्पेनिश योद्धा सैम। वो हर हाल में उस जादुई शक्ति को पाना चाहता था। फिर सैम और उसके आदमियों ने अमेज़न के खतरनाक जंगल का सामना किया, लेकिन कुछ समय बाद जंगल के असली रक्षकों ने उसे ढूंढ लिया और उसकी जान बचा ली। जैसे ही सैम ठीक हुआ तो उसने उनसे एरोहेड मांग लिया जो उस जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी माना जाता था, लेकिन रक्षकों ने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसलिए सैम ने उन पर हमला कर दिया, मगर उसकी इस गलती की कीमत उसे बहुत महंगी पड़ी। सैम और उसके साथियों को एक श्राप मिल गया कि आज के बाद वो अमेज़न नदी के इलाके से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर कहानी प्रेजेंट में आ गई जहाँ बिल नाम का आदमी कुछ लोगों के सामने इसी कहानी के बारे में बात कर रहा था। उसने नक्शे पर उस पेड़ की पॉसिबल लोकेशन दिखाते हुए समझाया कि अगर उन्हें एरोहेड मिल जाए तो वो एक खोज अभियान शुरू करके टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ सकते थे। लेकिन असल में ये पूरा भाषण उसकी बहन लिली ने लिखा था और वो ऊपर छुपकर खड़ी हर लाइन उसके साथ बोल रही थी। कुछ देर बाद लिली को समझ आ गया कि उसका भाई सोसाइटी को एरोहेड देने के लिए राजी नहीं करा पाएगा, इसलिए उसने खुद ही मामला संभालने का फैसला कर लिया। जब बिल सबका ध्यान भटकाने लगा तब लिली चुपके से सोसाइटी के कॉरिडोर्स में घुस गई। उसके हाथ में एक नक्शा था जो उसे आर्टिफैक्ट्स के कमरे तक ले जाने वाला था, मगर रास्ते में उसकी टक्कर प्रिंस पार्क से हो गई। पार्क को लगा कि वो बस किसी असिस्टेंट का कमरा ढूंढ रही थी, इसलिए उसने बिना शक किए उसे जाने दिया। अब लिली सीधे आर्टिफैक्ट्स कमरे में घुस गई। फिर उसने अपने कपड़े बदल कर लड़कों वाले कपड़े पहन लिए ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। कुछ देर बाद उसे वो क्रेट मिल गया जिसमें एरोहेड रखा हुआ था। जैसे ही उसने क्रेट खोला तो उसने तुरंत एरोहेड चुरा लिया, लेकिन उसी वक्त अचानक एक सोसाइटी मेंबर प्रिंस पार्क को भी उस कमरे में ले आया। पता चला कि पार्क भी उसी एरोहेड की तलाश में था और जैसे ही उन्होंने क्रेट खोलकर देखा तो एरोहेड गायब था। तभी अचानक पार्क की नजर लिली पर पड़ी जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। प्रिंस पार्क ने तुरंत अपने आदमियों को लिली को पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन लिली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी चालाकी और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सबको चकमा दे दिया, लेकिन आखिर में उसका सामना खुद पार्क से हुआ और उसने लिली को रोक लिया और अगले ही पल लिली लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर जा गिरी। लेकिन खुशकिस्मती से उसने वहां मौजूद एक सीढ़ी को पकड़ लिया, पर फिर पार्क ने सीढ़ी पर लगी रस्सी खोल दी जिससे वो और ज्यादा दूर झूल गई। तब पार्क ने उससे कहा कि अगर उसे मदद चाहिए तो एरोहेड उसके हवाले कर दे। फिर लिली ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ बॉक्स फेंक दिया और खुद सीधे उस बस में कूद गई जो उसके भाई बिल ने ऐन मौके पर उसके लिए रोकी थी। फिर पार्क ने तुरंत बॉक्स खोला, लेकिन ये क्या, अंदर एरोहेड था ही नहीं। ये देखकर सोसाइटी का एक मेंबर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन जैसे ही पार्क को पता चला कि लिली कौन थी उसने गुस्से में आकर सबको मार डाला। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लिली और बिल अमेज़न जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका मकसद उस जादुई पेड़ यानी टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढना था। उन्हें पूरा यकीन था कि उस जादुई पेड़ की मदद से दुनिया की कई जानलेवा बीमारियों का इलाज मिल सकता था। उन्होंने अपना पूरा रूट प्लान कर लिया था। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी, उन्हें एक ऐसे बोट के कैप्टन की जरूरत थी जो उन्हें अमेज़न नदी के अंदर तक ले जा सके। इसके बाद हम अमेज़न जंगल को देखते हैं जहां एक पुरानी और काफी खतरनाक दिखने वाली बोट पर कुछ इंग्लिश टूरिस्ट्स क्रूज का मजा ले रहे थे। इस बोट का कैप्टन यानी स्किपर था फ्रैंक, एक ऐसा आदमी जो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने में माहिर था। उसने अपने पूरे क्रूज बिजनेस को एक ही आइडिया पर खड़ा किया था कि अमेज़न की हर चीज इंसान को मार सकती थी। इसी डर का फायदा उठाकर वो टूरिस्ट से ज्यादा पैसे वसूल करता था। वो तरह तरह के नाटक और ट्रिक्स करता ताकि सबको लगे कि वो किसी जानलेवा एडवेंचर का हिस्सा बने हुए थे। यहाँ तक कि उसने एक लोकल ट्राइब को भी पैसे दे रखे थे ताकि वो उसके झूठ में साथ दे।
दूसरी तरफ लिली और बिल भी अमेज़न के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए थे, जहां फ्रैंक अपना पूरा काम चला रहा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि प्रिंस पार्क के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। खैर, लिली अपने मिशन को लेकर बेहद उत्साहित थी और जैसे ही वो पहुंची तो तुरंत स्किपर की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर रॉय नाम के आदमी पर थी, जो डॉक पर मौजूद ज्यादातर बोट्स का मालिक लग रहा था। उधर हम देखते हैं कि रॉय सीधे फ्रैंक के पास गया, जो अभी अभी अपनी बोट लेकर वापस आया था। रॉय ने उससे अपना उधार चुकाने को कहा, लेकिन फ्रैंक के पास पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए रॉय ने उसकी बोट का इंजन निकाल लिया और लॉक करके रख दिया। उसने साफ कह दिया कि इंजन तभी वापस मिलेगा जब पूरा कर्जा चुकाया जाएगा। फिर कुछ देर बाद लिली और बिल अलग अलग होकर रॉय को ढूंढने लगे और इसी दौरान लिली रॉय के ऑफिस के सामने पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात रॉय की जगह फ्रैंक से हो गई। असल में फ्रैंक रॉय के ऑफिस में चोरी छुपे घुसा हुआ था। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी बोट का इंजन वापस लेने के लिए चाबी चुराना। लेकिन जब लिली वहां पहुंची तो उसने तुरंत खुद को रॉय बता दिया ताकि उस पर कोई शक न हो। फिर लिली ने बताया कि उसे अमेज़न नदी के अंदर एक खास जगह तक जाना था और वो इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे देने को तैयार थी। पैसे का नाम सुनते ही फ्रैंक ने दरवाजा खोल दिया। लिली सीधे अंदर घुस गई और बिना वक्त गवाए उसे नक्शा दिखाकर बताने लगी कि उसे कहां पहुंचना था। वहीं फ्रैंक अब भी रॉय बनने का नाटक कर रहा था। उसने कहा कि जहां लिली जाना चाहती थी वो जगह बेहद खतरनाक है। खैर, फिर उसने पूछा कि यह नक्शा उसे मिला कहां से। तब लिली ने बात को टालते हुए कहा कि ये बहुत ही पुराना और सटीक नक्शा है, साथ ही ये उसके पिता की आखिरी निशानी है, जो बचपन से उसे टीयर्स ऑफ द मून की कहानियां सुनाया करते थे। ये सुनकर फ्रैंक हंस पड़ा और उसने मजाक में लिली को किसी और एडवेंचर पर जाने की सलाह दे दी। तभी लिली की नजर उस बॉक्स पर पड़ी जिसे फ्रैंक खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि फ्रैंक उसकी चाबी चुराना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने खुद ही बॉक्स खोल दिया। बस यही बात फ्रैंक को पसंद आ गई और उसने ये काम लेने का फैसला कर लिया। फिर वो लिली को डील फाइनल करने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गया। वो दोनों सफर की कीमत पर बहस कर ही रहे थे कि तभी बिल असली रॉय को लेकर वहां आ पहुंचा। लिली को तुरंत समझ आ गया कि फ्रैंक ने उसे बेवकूफ बनाया था। वो उससे अलविदा कहकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते फ्रैंक की नजर उस एरोहेड पर पड़ी जो लिली ने अपने गले में पहना हुआ था। एरोहेड देखते ही उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। अब वो हर हाल में लिली का गाइड बनना चाहता था, इसलिए वो लगातार अपनी फीस कम करता गया और कहता रहा कि उससे बेहतर कोई भी उसे उस जगह तक नहीं ले जा सकता। लेकिन उसी वक्त रेस्टोरेंट में अचानक एक जैगवार घुस आया। उसे देखते ही रॉय डर कर छुप गया, जबकि फ्रैंक लिली और बिल के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर तक उसकी जैगवार के साथ बढ़िया लड़ाई चली और फिर उसने मीट का एक टुकड़ा बाहर फेंक कर जैगवार को भगा दिया। जैगवार से निपटने का फ्रैंक का अंदाज देखकर लिली का भरोसा उस पर जम गया और उसने उसी वक्त उसे अपने गाइड के तौर पर रख लिया। फिर कुछ समय बाद फ्रैंक डॉक पर उन दोनों को लेने पहुंच गया, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। असल में प्रिंस पार्क के लिए काम करने वाले कुछ लोकल लोगों ने लिली को अगवा कर लिया। उधर फ्रैंक और बिल रॉय के आदमियों से बचने के लिए बोट लेकर निकल पड़े। खुशकिस्मती से लिली ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने डॉक